live overseas. Many of them send money or remittances back home. They infuse billions of dollars into the Indian economy. According to the World Bank, they sent $129 billion this year. बड़ी ऑथेंटिक है। खबर ये है कि जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस, तकरीबन $129 बिलियन। को बताया जा रहा है कि जी वो इस वक्त सबसे ज्यादा यानी सबसे ऊपर टॉप पर है, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई मैं नहीं बता रही। और कहा यह गया कि $129 बिलियन की रेमिटेंस जो है वो भेजी है भारतीयों ने भारत में। पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहां से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, and they are sending this money to their families, they are sending this money for their investments. Millions of Indians go abroad to study or to work. According to the UN, 18 million Indians now live overseas, in places including North America, Europe, the Arab nations, and other parts of Asia, like ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, स्पेशली ऑन ऑयल। वो इंडिया को तो नहीं फ़र्क पड़ता कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाते हैं कि नहीं बनाते। इंडिया को तो फ़र्क पड़ता है अगर वो एक्सपोर्ट कर सके अपना तेल टू इंडिया। आईटी की बात तो बार बार की जाती है, लेकिन आईटी का हाल किया है पाकिस्तान में, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। जो यकीन करके माने, समटाइम्स इट्स अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट होती है। पहली बात, हर पाकिस्तानी जब पाकिस्तान की बात करना तो परेशान हो जाता है और परेशान कर देता है। पता नहीं पाकिस्तान की केड़ी क़यामत आई है। मैं कहा भाईजान तुसी पाकिस्तान जाओ, सत्ते खैर है, कोई टेंशन नहीं है, पाकिस्तान जाएं तो सही। आप जा रहा है कि जी चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों की जो एनुअल कह लीजिए कि जो खर्चा होता है, या जो एनुअल पाकिस्तान और साथ साथ बांग्लादेश के लिए बात की जा रही है कि जो रेमिटेंस आती है, वो दोनों मिलाकर भी उतने पैसे नहीं बनते या उतने डॉलर नहीं बनते जो कि भारतीयों ने भेजे हैं। 53 billion. Over the last decade, remittances to India have grown by 57%. अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं कि ईरान किसी को भी तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर करेगा, कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। तो पाकिस्तान भी नहीं खरीद सकता है, नहीं कर सकता, मगर इंडिया ले रहा है। इंडिया 30% ऑफ इट्स ऑयल इट्स टेकिंग फ्रॉम ईरान। लोग जो वो जिसे कहते हैं ना, सो नरेंद्र मोदी को ये एडवांटेज है कि उसको जैसे तैसे भाई उसके लोग उसको पसंद करते हैं। द पीपल सपोर्ट हिम। नमस्कार दोस्तों, भारत के लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, अमेरिका, दूसरे देशों में रहते हैं, उन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा पैसा भारत में भेजा है। $129 बिलियन भेजे गए हैं, जिसको देख के पाकिस्तानियों के मुंह में पानी आ गया है। पाकिस्तानी और बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी मिला के भी इतना पैसा नहीं बनता। ये पैसा इन दोनों की इकोनॉमी से भी, इनके बजट से भी बहुत ज़्यादा है, जिसको देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। ये लोग 1-2 बिलियन के लिए IMF के चक्कर काटते हैं और इनको मिलते नहीं है। अब भारत के पास जब इतना ज़्यादा पैसा है तो ये जाहिर सी बात है कि इनके मुंह में पानी आ गया, और पाकिस्तानी मीडिया में इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि भारतीय लोग कितना ज़्यादा पैसा भारत में भेज रहे हैं। इस वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लोग जो वो जिसे कहते हैं ना, सो नरेंद्र मोदी को ये एडवांटेज है कि उसको जैसे तैसे भाई उसके लोग उसको पसंद करते हैं। द पीपल सपोर्ट हिम। ठीक है जी। सो लोग उसकी वजह से वो इनफ्लो आ रहा है और अच्छा भला है। ठीक है जी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम तो डाटा ही नहीं ना रखते हमारे कितने बाहर हैं। आधे से ज्यादा तो हमारे इलीगल होंगे वहां पे। हमारे आधे से ज्यादा लोग इलीगल है वहां पे। अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल हमारा कहा जाता है कि जी 1 मिलियन है। को बताया जा रहा है कि जी वो इस वक्त सबसे ज्यादा यानी सबसे ऊपर टॉप पर है, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई मैं नहीं बता रही। और कहा यह गया कि $129 बिलियन की रेमिटेंस जो है वो भेजी है भारतीयों ने भारत में। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो कि हमेशा ही भारत से जैसे बात की जाती है, थोड़ा पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए, बांग्लादेश को थोड़ा परेशान करने के लिए, क्योंकि आजकल आप लोगों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि जी चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों की जो एनुअल कह लीजिए कि जो खर्चा होता है, या जो एनुअल पाकिस्तान और साथ साथ बांग्लादेश के लिए बात की जा रही है कि जो रेमिटेंस आती है, वो दोनों मिलाकर भी उतने पैसे नहीं बनते या उतने डॉलर नहीं बनते जो कि भारतीयों ने भेजे हैं
यहाँ तक कि जो भारतीय पाकिस्तान बार बार मेरे मुंह से पाकिस्तान की बात ये होती है कि मैं कह रही हूँ कि जो भारतीय भारत से बाहर रहते हैं उन्होंने इतनी रेमिटेंस भेज दी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के मिलाकर भी उतने नहीं बन रही। आज समझे उससे भी ज्यादा जो है वो रेमिटेंस जो है वो आ चुकी है। तो 2024 की ये बात की जा रही है, साथ साथ ये भी बताया जा रहा है नंबर 1 पर इंडिया है 129 बिलियन डॉलर, फिर मैक्सिको है 68, फिर चाइना 48, फिर फिलीपींस है 40 बिलियन, और जी 5वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसके लोगों ने या जो हमारे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने 33 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में 2024 में भेजे। जी हाँ, ऐसा तो है, लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं जो एनुअल बजट है पाकिस्तान का वो 67 बिलियन डॉलर है और एनुअल बजट बांग्लादेश 68 बिलियन डॉलर है। लेकिन जो बात हमारे यहाँ हमारे भारतीय कर रहे हैं, भारतीय मीडिया कर रहा है, भारतीय दोस्त कर रहे हैं, वो बार बार ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, बांग्लादेश तो बहुत पीछे है, और रेमिटेंसी इतनी आ गई है भारत में कि हमारा एनुअल बजट भी उससे कहीं पीछे रह गया है। तो बात सारी ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत छोटी कंट्रीज हैं। पहले तो पाकिस्तान ही छोटी कंट्री है, उसके बाद बांग्लादेश हमसे भी छोटी कंट्री है। तो अगर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत अगर कंपेयर करेगा पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ, तो मेरा ख्याल है कि कुछ आप लोगों को सूट नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल कीजिए जरूर कीजिए। हाँ, अगर हमारे यहाँ भी जो है हमारी कंट्री भी इतनी बड़ी होती, ना सिर्फ पॉपुलेशन में बल्कि एरिया वाइज भी जितना बड़ा के भारत है, और इतने ही लोग और इतने ही एरिया में हमारे यहाँ भी काम चल रहा होता, तो शायद हम भी कुछ थोड़ा बहुत और लोग जो है उनमें पैसा भेज देते या हम भी कुछ खा कमा लेते। लेकिन खैर ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इस तरीके से तो देख ही सकता है कि हम छोटी कंट्री सही, लेकिन हम भारत के साथ अगर कंपटीशन करना भी चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में कीजिए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक कीजिए, आईटी में कीजिए। आईटी की बात तो बार बार की जाती है, लेकिन आईटी का हाल किया है पाकिस्तान में ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और इसी तरीके से बाकी चीजें जिसमें भारत कहीं हमसे आगे है, कहीं हमसे आगे की तरफ जा रहा है। बड़ी ऑथेंटिक है। खबर ये है कि जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली सारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं they send remittance to China. Then Philippine आ जाता है तकरीबन 40 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। ये देखें इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इकोनॉमी तो नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है, इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। एंड दे आर सेंडिंग दिस मनी टू देयर फैमिलीज, दे आर सेंडिंग दिस मनी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स। ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल। देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड ये है कि वी हैव टू गो बैक। एक बड़ा तबका है, देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ इंडियंस दोज हु आर सेइंग वी डोंट वांट टू गो बैक एंड वंस दे गेट अ सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया का कानून है कि वो एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक लाख रख सकते हैं, तो दूसरी जो है वो कहते हैं जी हम इंडिया की वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके बहन भाई, वो सारा कुछ, माँ बाप कई दफ़ा, इन दैट केस वो सारे के सारे वहीं वो फिर चाहते हैं कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो कोई ना कोई पैसे भेजते रहते हैं। फिर जब उन्होंने चैरिटी करनी होती है, अगर वो किसी डोनेशन कर रहे हैं, रिलीजियस, वैसे अदरवाइज पॉलिटिकल व्हाटएवर जो भी, तो वो पैसे पीछे भेजते रहते हैं। तो ये कनेक्शन है जो रहता है। एंड देन आपको जब पता हो कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है, बड़ा कुछ कर रही है, तो आप ये चीज़ें करते रहते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल मोदी साहब को ये एडवांटेज है कि वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, जैसे वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनको मिलने आते हैं। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं
تو اینڈ دین پھر وہ ملک جو نریندر مودی کو ہوسٹ کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, تو ادھر ایک کانفیڈنس لیول اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کانفیڈنس لیول بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا, ہمیں جو بھی ہے جیسے بھی ہے ہمیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. جو یقین کر کے مانے, سم ٹائمز اٹس اے ہیوج امبیرسمنٹ ہوتی ہے. پہلی بات, ہر پاکستانی جب پاکستان کی بات کرنا تو پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان کر دیتا ہے. پتہ نہیں پاکستان کیڑی قیامت آئی ہے. میں کہا بھائی جان تسی پاکستان جاؤ, ستے خیر ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, پاکستان جائیں تو صحیح. آپ جس ملک کے اندر کوئی بندہ ٹیکس دینا نہیں چاہتا, وہ حکومت ملک کیسے چلائے گی یار؟ جس ملک کے اندر لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے, وہ حکومت کیسے چلے گی؟ ٹھیک ہے, جس ملک کے اندر لوگ جو ہے وہ حکومت کا ہاتھ ہی نہیں بٹانا چاہتے, لوگ سمجھتے ہیں یہ گل ہی کوئی نہیں, چھڈو بڑا انہوں کی دینا ٹیکس, دفعہ کرو. ٹھیک ہے جی, حکومت کے, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک لیڈر ہے عمران خان صاحب, انہوں نے اپنے لوگوں کو آفیشلی کہا ہے کہ پاکستان پیسے نہ بھیجو کیونکہ مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا ہے, پاکستان کی حکومت کو سزا دو. او بھائی صاحب, ہماری سب سے جو بڑی جو ایکسپورٹ ہے نا, وہ ہماری مین پاور ہے. ہماری مین پاور ایکسپورٹ ہے. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ مین پاور ہے. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ را مٹیریل یا کاٹن یا ٹیکسٹائل یا لیدر یا وہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے لوگ ہماری ایکسپورٹ ہیں. سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہم اپنے لوگوں کو کرتے ہیں. لوگ ہمیں پیسہ بھیجتے ہیں, اور لوگ بھی, ہم ظاہری بات ہے وہ سارے کے سارے جو بھیج رہے ہیں ان میں سے میجورٹی جو لوگ ہیں وہ انٹرینڈ ہیں, انسکلڈ ہیں. انڈیا کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ساری اسکلڈ ورک فورس ہے, ہماری میجورٹی انسکلڈ ورک فورس ہے. یہ روزانہ کہتے ہیں جی پاکستان سے جی 15 کتنے بندے ٹور گئے ہیں. ریسنٹلی بھی کوئی ایک ڈیٹا آیا تھا, انہوں نے کہا جی کہ 16 لاکھ بندہ چلا گیا. بھائی لاکھ بندہ چلا گیا تو اچھا ہوا ہے, جائے گا وہاں سے پیسے بھیجے گا. آپ کو کس چیز کی ہے جی وہ پریشانی پاکستان میں؟ مجھے ایک چیز کا جواب دیں, افغانستان سے افغانی پاکستان میں آ کے ارب پتی کھرب پتی ہو گئے ہیں. You never know how rich Afghanis are in Pakistan. You never know this. They don't show anything in the public. They don't show anything in the society. They are not such kind of people. They hide their wealth. They don't believe in banking system at all. You know, پاکستان کے اندر ایک پرابلم یہ بھی ہے نا کہ جتنی بھی ریلیجس کانسٹیٹوئنسی ہے وہ کہتے ہیں یہ جو بینک ہیں یہ تو سارے کے سارے انٹرسٹ بیس اکانومی ہے. So being an interest based economy, they believe کہ ہم تو ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے.